वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो है सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन। कि हम सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेट कैसे करें अपने रिटेलर, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, और हमें कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करना होगा हमारे हर एक मिडल मैन से, हर एक इंटरमीडिएट से। सो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, जो हमारा सप्लाई चेन है वो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है हर एक स्टेज में, बहुत सारे एक्शंस को लेके जो एलिमेंट होते हैं, ताकि जो हमारी इंक्रीज, जो टोटल सप्लाई चेन की सरप्लस है वो इंक्रीज हो। अगर हम सप्लाई चेन में, अगर हमारी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है हर एक स्टेज पर, तो हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करना होगा। साथ ही साथ जो भी हम अकाउंट्स लेते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे एक्शंस पर और अदर के स्टेजेस पर ज़रूर पड़ेगा। जो भी हम सप्लाई चेन में कोऑर्डिनेट करते हैं, पॉसिबल है कि हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन हो, हमारे फिजिकल फ्लो हो, हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो हो, हमारे फाइनेंशियल फ्लो हो। जितना हम क्लियरली फिजिकल फ्लो मैनेजमेंट करेंगे, उतनी हमारी सप्लाई चेन के ऑपरेशन एम्पावरमेंट होंगे। लाइक अगर हम ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो कंज्यूमर्स के साथ इसमें हमारा एम्पावरमेंट होगा। जैसे जैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट, लाइक डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर एंड प्रोक्योरमेंट फंक्शन के, तो हमारी इन्फॉर्मेशन का फ्लो होगा। जो हमारा ऑर्डर कैप्चर उसके नीड है, जो भी हमारे अपवर्ड लीकेजेस है या फिर इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो जो भी होगी वो टाइम डिलीवरी होगी। अगर हम फाइनेंशियल फ्लो मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक वो अनदर फैक्टर है, तो इसको हमें इनेबल करना होगा सप्लाई चेन में। हमारा जो की फैक्टर है मैनेज वो फाइनेंशियल फ्लो ही है, क्योंकि हम ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे डाउनवर्ड स्ट्रीम में, ताकि जो भी हमारे फंड्स रिक्वायरमेंट है, फाइनल आर होगा वो इनवॉइस के थ्रू होगा जब आफ्टर डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है। अगर हमें फेलियर होती है सिस्टम में, तो दैट मीन्स हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, फाइनेंशियल के ऑब्स्टेकल्स है, वो हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं करा, ना ही हमारे फिजिकल फ्लो का, ना ही हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो का, और ना ही हमारे फाइनेंशियल का, जो कि क्रिटिकल है हमारे प्रोसेस में। ठीक है। अगर हमें इन चैलेंजेस को फेस करना है, साथ ही साथ हमारे इंटीग्रेशन करना है इन सारे फ्लोस का, तो हमें सप्लाई चेन के हर एक मेंबर के टुवार्ड्स वर्क करना होगा, कोऑर्डिनेट रहना पड़ेगा हर एक साथ। और नीड क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे जो कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म लेवल है वो हमें कहाँ कहाँ एड्रेस करना जरूरी है, और कहाँ कहाँ हमें अनसर्टेनिटी फील होती है, ताकि हम जो सप्लाई चेन की कोऑर्डिनेशन है वो अचीव कैसे करें। जो कोऑर्डिनेशन एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजर का, डिफरेंट फैक्टर्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्ली एडजस्टमेंट पे। लाइक कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एक्शन, सारे फंक्शंस को रिमूव करता है डिफरेंशिएट करने में। साथ ही साथ जो हमारा इंटीग्रेशन प्रोसेस है सप्लाई चेन का, वो हमें सक्सेसफुली अचीव भी होता है। तो बट दिस टाइम जो कुछ गैप रह जाते हैं कोऑर्डिनेशन में, हम उसको बुलविप इफेक्ट कहते हैं। तो बुलविप इफेक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 4 नंबर में एक छोटा नोट भी पूछ सकता है, और पूरे चैप्टर को ये भी कह सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन एंड हाउ व्हाट आर द वेज टू रिड्यूसेस दिस कोऑर्डिनेशन। तो ये पूरा चैप्टर भी आ सकता है एज अ 15 मार्क्स और 4 मार्क्स भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क कर लेना। नाउ बुलविप इफेक्ट क्या होता है? बुलविप इफेक्ट को हम विप्लैशमेंट और विपशॉ इफेक्ट भी कहते हैं, जो फिनोमिनन है जहाँ जब हम भी इन्वेंट्री में फ्लक्चुएशन आती है, जब इन फ्लक्चुएशन आनी स्टार्ट हो जाती हैं कस्टमर्स की डिमांड में, जो शिफ्ट हो जाती है वन मूव फ्रॉम सप्लाई चेन, उसको हम बुलविप इफेक्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन्वेंट्री में बड़े बड़े स्विंग्स आना, बड़े बड़े वेव्स आना, कस्टमर्स की डिमांड में कम रेस्पॉन्स करना और हैंडल करना उस विप को, और जो लार्जेस्ट विप होगी सप्लायर ऑफ लो मटेरियल में, या फिर कोई बिगेस्ट डिमांड में वेरिएशन आएगी और हमारे कस्टमर डिमांड में चेंज आएगा, तो वो कहलाएगा बुल विप इफेक्ट। बुल विप इफेक्ट का कोज क्या है कि ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स चाहिए। लाइक जो कॉमन कोजेज होते हैं, क्या क्या होते हैं हमारे बुल विप इफेक्ट में? सबसे पहले होता है फोरकास्ट एरर। इसमें क्या होता है, जो भी डिसीजन होता है हम सप्लाई चेन का, हम हर एक लिंक से लेते हैं जो बेस्ड ऑन हमारी फोरकास्ट पे डिमांड करता है, डिपेंड करता है। जो भी हमारी एरर होगी फोरकास्टिंग में, मिस कैलकुलेशन होगी, उसका सारा इफेक्ट हमारे सप्लाई चेन पे पड़ेगा, जिसका हम बुल विप इफेक्ट कहते हैं। ऑर्डर बैच करना। देखिए, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, तो छोटा सा बुलविप इफेक्ट होता है। अगर हम बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि जब रिटेलर प्लेस करता है अपना ऑर्डर सप्लायर को 1 मंथ पहले, तो वो इनकंसिस्टेंट डिमांड होती है सप्लायर की ओवर टाइम के लिए। ठीक है। लीड टाइम क्या होगा? लीड टाइम एक स्पैन ऑफ टाइम होता है जो हमारा ऑर्डर प्लेस के और ऑर्डर रिसीव करने के बीच का होता है।
मतलब मैनेज करना पड़ता है इन्वेंट्री को कि हमारे पास ओवर स्टॉकिंग तो नहीं होगी। अगर हमने ओवर, तो हमें सप्लाई की डिमांड को चेंज करना पड़ेगा ओवर टाइम के, दैट इज बुल इफेक्ट। अगर हमने उनके लीड टाइम को, मतलब उनके ऑर्डर के प्लेस होने से पहले और ऑर्डर के बाद, तो जो उसके बीच का गैप होता है ना, उसको हम बुल विप इफेक्ट। अगर हमारे पास ज़्यादा आ गई तो और कम आ गई तो दोनों में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। सेल्स एंड प्राइस डिस्काउंट, इसमें क्या होता है, जो सेल्स और डिस्काउंट होते हैं वो हम बस साइकिल करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ड्यूरिंग प्रोमोशनल पीरियड्स और जो फॉलोड करते हैं लोअर लेवल्स ऑफ सेल्स। जो भी साइकिल रिप होती है थ्रू सप्लाई चेन रिजल्टिंग, उसका बुल इफेक्ट होता है। और बुल इफेक्ट हमेशा सप्लाई चेन में ही एग्जिट करता है। जो रूट ऑफ द बूम होती है और बर्स्ट ऑफ साइकिल होता है, उसमें बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस में पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ को अच्छे से मैनेज करना। वट हैपन व्हेन बुल विप इफेक्ट हिट्स द सप्लाई चेन, क्या क्या होता है जब वो हिट करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। देखिए, बहुत सारे राइपल्स आते हैं जब हमारी पूरी थ्रू आउट द एंटायर, हमारी हर एक स्टेज पे इफेक्ट होता है। लाइक अगर हमने ज़्यादा स्टॉक को हैंड कर लिया तो वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी कॉस्ट को हैंडल करना। लाइक फिजिकल इन्फॉर्मेशन, अनफुलफिल ऑर्डर, हम कई बार अगर हमने कम इन्वेंट्री है तो हम ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑर्डर्स ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे। पुअर कस्टमर सर्विसेज, अगर हमारा बुलविप इफेक्ट हमारी सप्लाई चेन के थ्रू आउट द प्रोसेस होएगा तो हम अपनी जो हमारी कस्टमर की सर्विसेज है वो भी अच्छी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। लॉस रिवेन्यू, हमारा जो भी रिवेन्यू होगा वो खत्म हो जाएगा। मिसगाइड डिमांड फोरकास्ट, कई बार क्या होता है कि मिसगाइड, हमें डिमांड जो हमारी फोरकास्टिंग होती है उसकी मिसगाइडेंस होती है, जिस वजह से हम अच्छे से इफेक्ट का एनालाइजेशन नहीं कर पाते और जिस वजह से बहुत दिक्कत होती है। मिस्ड प्रोडक्ट शेड्यूल, कई बार हम प्रोडक्ट की अच्छे से शेड्यूलिंग नहीं कर पाते जिस वजह से जो शेड्यूलिंग हो जाए वो मिस हो जाती है। तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ, बुक में भी वही है और मेरे अकॉर्डिंग भी वही है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, वो बोलता है कि मेरे को 4 पीस चाहिए क्रीम के, ठीक है। पर अगर अब रिटेलर क्या सोच रहा है, अगर मेरे एक रिटेल कंज्यूमर ने अगर मेरे से 4 पीस मांगे हैं तो ऑब्वियसली एटलीस्ट मेरे पास 20 पीस तो होने चाहिए ना, कि मैं एक दिन में 5 कस्टमर को वो चीज़ दे पाऊँ, ठीक है। तो रिटेलर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भाई मेरे को तो कम से कम 20 से 25 पीसेस चाहिए ही चाहिए। तो रिटेलर ने बल्क में लिया डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या सोचा, अगर मेरा एक रिटेलर मेरे से 20 से 25 यूनिट्स मांग रहा है एक क्रीम के, तो इस हिसाब से तो मेरे पास कम से कम 80 से 90 पीस तो होने चाहिए। एटलीस्ट मैं एक दिन में हर किसी को 25-25 दे पाऊँ, मतलब 90 to 100 होने चाहिए। अब सेम बात डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने होलसेलर को उसको बोली, मैन्युफैक्चर को, भाई मेरे को तो कम से कम 90 से 100 यूनिट चाहिए, तो तू बहुत अच्छे से प्रोडक्शन कर। तो अब मैन्युफैक्चर ने सोचा, अगर मेरे से एक डिस्ट्रीब्यूटर 90 से 100 यूनिट मांग रहा है तो इस हिसाब से मेरे को कम से कम 500 से 800 तक यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इतना हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। अब मैन्युफैक्चर ने अपने सप्लायर को बोला कि भाई मेरे को तो इतना इतना यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो मेरे को इतना इतना रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब सप्लायर ने सोचा, अगर मेरा एक मैन्युफैक्चर मेरे से इतने यूनिट्स मांग रहे, तो इस हिसाब से अगर मैं अपने 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर्स को दूंगा, होलसेल मैन्युफैक्चरर्स को दूंगा, तो मेरे को भी बहुत सारा मटेरियल चाहिए। तो इस हिसाब से जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। देखिए, रिटेलर ने 2 पीस मांगा तो वो इफेक्ट होकर इतना आ गया। अब रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला होगा, फिर उतना इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने मैन्युफैक्चरर को बोला होगा, उससे और ज़्यादा इफेक्ट आ गया। तो वो लोग प्रोडक्ट बढ़ती जा रहे हैं, मतलब कस्टमर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, ठीक है। बल्कि मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर वो कम हो जाएंगी। फॉर इतना एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए, कस्टमर ने 8 मांगी, रिटेलर ने 10 मांगी, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने 20 और मैन्युफैक्चरर ने 40। तो इसी प्रकार जो हमारी यूनिट्स हैं वो डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड बढ़ती हैं और डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड नीचे आती हैं, ठीक है। तो ये था आपका बुलविप इफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बुलविप इफेक्ट। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नाउ अब हम अपने बुलविप इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वेज क्या क्या है उन्हें कंट्रोल करने के।
स्ट्रीमलाइन योर सप्लाई चेन। इसमें क्या आता है, जो हमारे रिड्यूसिंग नंबर ऑफ सप्लायर्स है और जो नंबर ऑफ टायर्स है सप्लाई, वो फैसिलेट करते हैं, बेटर कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि जो भी टर्म्स एंड डिक्रीज स्विंग आता है हमारे बुल्फ इफेक्ट को क्रिएट करने में, तो हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, सारे एक्सपेक्ट्स को लिंक को टुगेदर करके, जो भी हमारा सप्लाई चेन है उनसे हम अच्छे से कम्युनिकेट करें अपने चैनल से, ताकि जो भी स्ट्रीमलाइन है सप्लाई चेन की वो अच्छे से हो जाए। जो भी हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करें, कैसे ट्रैक करें अपने स्टॉक लेवल को, ऑर्डर करें, जो भी डिमांड है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर से लीड करें, ताकि जो भी एक्यूरेट ऑर्डर है हम सप्लायर से और से ले, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन हो और ताकि हमारा बुल इफेक्ट डिक्रीज हो। अपनी जो भी हमारी सेल्स और डिस्काउंट है उन्हें मिनिमाइज करना होगा। जो भी हमारा मार्केट की फ्लक्चुएशन होती है, हमें अपने बुल इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए अपनी कस्टमर की डिमांड को क्रिएट करना होगा। और जो हमारा बुल इफेक्ट है वो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे सेल्स और डिस्काउंट है उन्हें कम करना होगा, हमें रेयरली देना पड़ेगा, ताकि जो प्राइस है वो कम ना हो और हमारा जो डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल है वो भी अच्छे से हो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सेल करेंगे, सेल्स अगर हम उधार पे सामान देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो जो हमारा बुल इफेक्ट है वो आएगा ही आएगा हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। कंसिस्टेंट स्मॉलर ऑर्डर साइज, जितना हो सके हम अपना स्मॉल ऑर्डर करें। मतलब क्या है, इन्होंने क्या है, जो भी हमारा बल्क डिस्काउंट होता है वो हमें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, तो हमें अननेसेसरी अपने इन्वेंट्री लेवल्स को इंक्रीज करते रहना है, ताकि हमारा जो भी मैग्नीफाइड है वो बुल इफेक्ट पे ना पड़े। और जो भी हमारे ऑर्डर होते हैं कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, उन्हें इंस्टेड बल्क डिस्काउंट उन्हें मैग्नीफाइड करके हमारा बुल इफेक्ट कम हो। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करना होगा। जैसे हमारा जो सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ हैं, कंपनी के इश्यूज़ हैं, लाइक जो हमारे कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रेस्ट ऑफ द पार्टनर, उन्हें नीड हो और वो अच्छे से कस्टमर की नीड को समझे और हमारे साथ काम करके लेस रिड्यूस करें हमारे इन्वेंट्री को। जो भी सप्लायर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, ट्रांजैक्शन है, उनके सारे कैपेबिलिटीज़ की हेल्प लेके, उन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके हमारा बुल इफेक्ट कम हो सके। ठीक है, नाउ हमारी कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव हो सकती है। हम अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करते रहना होगा। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट हमसे फुल्ली कमिट होंगे। सारे जो मैनेजर हैं हर एक स्टेज के, वो सबऑर्डिनेट के साथ इंटरेस्ट दिखाएंगे और सारा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ताकि जो भी रेजोल्यूशन चाहिए हमारे सप्लाई चेन के चेंजेस में या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो। हमें डिवोटिंग रिसोर्सेज टू कम्युनिकेट, जो भी हमारे मैनेजर्स हैं सप्लाई चेन के, उनको इन्वॉल्व होना होगा सेपरेट एरिया में, ताकि वो कंट्रोल कर सके। कोई भी एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। हर एक मैनेजर का इम्पैक्ट हाईलाइट होना चाहिए हमारे फंक्शंस में, हमारे एक्शंस में। जो भी कंपनी है वो डिवोट ना करे रिसोर्स को, बल्कि कम्युनिकेट करे, एग्ज्यूम करे कि हमें कितना अक्कर करना है। डिफरेंट टीम्स ही हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनस को, डिफरेंट कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोऑर्डिनेशन करने में, हमारे जो भी चेंजेस आते हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने में। और जितना सफिशिएंट हमारा लेवल का ट्रस्ट होगा, मैनेजर का लेवल होगा, उतना ही हमारे जितना सफिशिएंट लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप होगा हमारे मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट फर्म्स में, उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल है कोऑर्डिनेशन करने में। हमारा जो भी फोकस है कम्युनिकेशन का, वो हर एक स्टेज के साथ होना चाहिए। जो कंपनी अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहती है अदर स्टेज पे, तो तब वो कंपनी फ्रस्ट्रेट हो सकती है अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाएगी। इसलिए हैप्पीली उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि जो भी सप्लाई चेन के फंक्शन है वो अच्छे से ऑपरेट और इफेक्टिव मैनर में हो। अगर आप रेगुलर कम्युनिकेट करोगे अपनी हर एक पार्टी के साथ, तो वहाँ पे एक एटमोस्ट गुड फेयर रिक्वायर्ड होगा। और रेगुलर कम्युनिकेशन आपको हेल्प कर सकती है आपका गोल अचीव करने में और कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करने में। और जितना म्यूचुअली आप एक्शंस लोगे, उतनी आपकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगी। प्राइसिंग कोऑर्डिनेशन, जो भी आपकी सुटेबल प्राइसिंग स्कीम है वो हेल्प करती है आपको कोऑर्डिनेशन की सप्लाई चेन होने में। मैनेज को जो लो साइज के क्वांटिटी डिस्काउंट है उन्हें अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेट करना होगा, और मैन्युफैक्चर को लार्ज कॉस्ट में एसोसिएट करना होगा। हर एक फर्म में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, 2 टाइप होते हैं, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो भी हमारे बाय बैक है, रिवेन्यू शेयरिंग है, क्वांटिटी फैसिलेट है, वो हमें अवेलेबल कराने पड़ेंगे और मैक्सिमम हमें टोटल सप्लाई चेन प्रॉफिट्स करना होगा। एलिंगली इंसेंटिव अक्रॉस फंक्शंस, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, हम जो यूज़ करते हैं फंक्शन इवल्यूट करते हैं डिसीजन के, जो भी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट इन्वेंट्री की, वो सारे इवल्यूट करो, जिसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा, हमारी टोटल कॉस्ट पे पड़ेगा, और नहीं हमारी फंक्शन कॉस्ट पे। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, उन्हें भी डिसीजन लेना पड़ता है कि लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमारा सप्लाई चेन का जितना भी ओवरऑल है हम इंक्रीज कर सके। अगर आप प्रॉपर डिसीजन नहीं लोगे तो उसका सारा बजट आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे ज़रूर पड़ेगा।
अल्टरेटिंग सेल्स फॉर इंसेंटिव, इसमें क्या है, अगर हम कोई भी चेंज कर दें तो वो हमारे इंसेंटिव्स को रिड्यूस कर देती है सेल पर्सन को, कि वो पुश प्रोडक्ट हो जाता है फॉर, कि वो बिल इफेक्ट कम हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को लिंक रखना पड़ता है अपने इंसेंटिव फॉर सेल से और थ्रू आउट द रिटेलर से भी, ताकि बाद में वो इन सेल कर सके रिटेलर से। और जो भी एलिमिनेशन होता है फॉरवर्ड बाइंग का, वो हेल्प करता है, जो भी हमारे फ्लक्चुएशन आती है ऑर्डर स्लिप में उन्हें रिड्यूस करता ही करता है। अपने कस्टमर के साथ भी हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग कस्टमर डिमांड डाटा, जो भी हमारी कस्टमर की डिमांड डाटा होता है उसे भी हमें शेयर करना चाहिए, ताकि जो बुल इफेक्ट है वो कम होए। एक प्राइमरी कोज होता है, अगर हम हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्टोर्ज होने लगी हर एक स्टेज पे, फोरकास्ट में, फ्यूचर डिमांड में, तो जो आपकी ओनली डिमांड है वो सेटिस्फाइड आपके सिर्फ फाइनल कंज्यूमर को ही करेगी, आपको नहीं करेगी। हर एक रिटेलर की जो हम शेयर करते हैं, हमें हर एक सप्लाई चेन की स्टेजेस पे करनी चाहिए, ताकि जो फ्यूचर की डिमांड है वो हम फोरकास्ट कर सकें, ताकि हमें कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो बेस्ड हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वो हेल्प करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्टोर्ड नहीं होगी और हमारा बुल इफेक्ट भी कम होगा ना। कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट एंड वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंटरी, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्टोर्ड होती है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अक्रॉस द सप्लाई चेन सिंगल एंटिटी में, ताकि जो भी हम इंश्योर करें, जो भी विजिबिलिटी और जो कॉमन फोरकास्ट हैं हम उन्हें ड्राइव करें। टू कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, लाइक एक है हमारी कॉन्टिन्यूस रिप्लेसमेंट प्रोग्राम और वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री, VMI एंड CRP। ठीक है, जो होलसेलर और मैन्युफैक्चर है वो रिप्लेनिश करते हैं हमारे रिटेलर से रेगुलर बेसिस पे, पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस पे, और वो मैनेज करते हैं हर एक पार्टी को, लाइक सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। सप्लाई को बहुत नीड पड़ती है इंप्लीमेंट करने के लिए IT सिस्टम को, ताकि जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो सप्लाई चेन में सेल के बारे में होता रहे। साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, विड्रॉल्स है, उन सिस्टम पे भी हो, ताकि जो भी सजेशन हमें चाहिए वो रिप्लेसमेंट के टाइम टू टाइम हमें मिलते रहे। और जो भी हमें बेनिफिट होगा इस सिस्टम में, वो हमारी इन्वेंट्री को रिड्यूस करेगा, मिनिमाइज करेगा हमारे बुल इफेक्ट को, हमारी कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करेगा और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लॉस्ट यूज करेगा। आप इसी के अंदर इसी चीज को आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो हमारा VMI है, वो जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर वो रिस्पॉन्सिबल है सारी डिसीजन लेने के लिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट इन्वेंट्री फॉर द रिटेलर, जो भी कंट्रोल होता है सप्लायर और रिटेलर के बीच में, और इन्वेंट्री ऑन करी जाती है सप्लायर के अंटिल जब तक उसको सोल्ड नहीं कर देता वो रिटेलर को। जो हमारी इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो रिक्वायर्ड होती है हमारे मैन्युफैक्चर के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ताकि उनके बीच में एक हाई डिग्री ऑफ विजिबिलिटी मेंटेन हो, और साथ ही साथ हमारे गुड्स कस्टमर की लोकेशन है हमें वो भी बोले। जो VMI है वो हमें अलाउ करता है मैन्युफैक्चर को कि उनके अपने प्रॉफिट इंक्रीज करके, साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो एंटायर सप्लाई चेन में भी इंक्रीज हो। और जो हमारा बेनिफिट है VMI का, वो इंक्लूड करता है हमारी बेटर इन्वेंट्री एक्यूरेसी, फोरकास्टिंग एंड सर्विसिंग, और थ्रू आउट जो भी हमारे प्रेजेंट के चैलेंजेस हैं कम्युनिकेशन करने में या कल्चर असिस्टेंट में, उन सेटिंग को क्लियर लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। नाउ CPFR क्या है, जो कोलैबोरेशन, प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, इसमें ना बहुत सारी स्टेजेस हैं, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं जो प्लानिंग और फुलफिल करते हैं हमारी कस्टमर की डिमांड को, और जो सेल और बायर हैं वो सब में कोलैबोरेट करते हैं, और साथ ही साथ में 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। देखिए, जो भी कोलैबोरेशन की अरेंजमेंट होती है उसे डिफाइन करते हैं, और जो हमारे बिजनेस को उन्हें सेटल करते हैं। एक जॉइंट बिजनेस प्लान होता है, जो एक असाइन होता है, एक रोल होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक चेक पॉइंट होता है, एक प्रोसीजर होता है, और हम आइडेंटिफाई करते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट को, ताकि वो कंप्लीट करे जिसका इफेक्ट हमारी सप्लाई और डिमांड पे पड़ता है। साथ ही साथ हमारे जो प्रमोशनल इन्वेंट्री पॉलिसीज हैं वो चेंज होते हैं, हमारे स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, और प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, नाउ डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, इसमें जो भी कोलैबोरेशन होते हैं वो सेल्स फोरकास्ट प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, ताकि जिनका जो भी एस्टिमेशन हमारी कस्टमर की डिमांड होता है एट द पॉइंट ऑफ सेल, जो भी ये थ्योरी हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर प्लान में और डिटरमाइन करते हैं हमारी फ्यूचर ऑर्डर के लिए या डिलीवरी रिक्वायरमेंट के लिए, तो वो हमारी सेल फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड होता है, इन्वेंट्री पोजीशन के ऊपर, लीड टाइम की ट्रांसमिशन और हमारी शिपमेंट क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूशन, जब हम फोरकास्ट भी हम हमारी फर्म बन जाते हैं तो हम उसको एक्चुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है ऑर्डर को प्लेस करना, प्रिपेयर और डिलीवर शिपमेंट करना, रिसीव और स्टॉक करना प्रोडक्ट और रिटेल शिप में, उस सेल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, फिर पेमेंट मेड करना, और उसको हम कहते हैं ऑर्डर टू कैश साइकिल। ठीक है, नाउ एनालाइजेशन में 2 स्टेज होती हैं। एक्सेप्शन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, जो मॉनिटर करता है प्री डिटरमाइंड आउट ऑफ बाउंड कंडीशंस को, सारे परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है,
कैलकुलेट करता है की मैट्रिक्स को, और जो भी अचीवमेंट हमें हुई है बिजनेस गोल की उसे इवोल्यूट करता है, अनकवर करता है जो भी ट्रेंड और डेवलपमेंट ऑल्टरनेट स्टेजेस में हमने यूज़ करे। एक फंडामेंटल एक्सपेक्ट है जो हमें सक्सेसफुल कोलैबोरेशन होती है, आइडेंटिफाई करता है कि रिलेशन होता है एक्सेप्शन के लिए, और एक्सेप्शन एक वो गैप है जो हमारी फोरकास्ट पे होता है जो हम टू साइड से लेते हैं, और हमारी एक अदर परफॉर्मेंस होती है जो फॉल करती है, और एक वो होती है जो आउटसाइड हमारे एक्सेप्टेबल बॉन्ड्स में होती है। ठीक है, समझिए पॉइंट। एक ऐसा गैप जो फोरकास्टिंग को दो साइड से होता है, एक तो एक ऐसी साइड जो हमारे मेट्रिक को फॉल दैट इज फॉलिंग, और एक अदर जो फॉल आउटसाइड द एक्सेप्टेबल बाउंड। ठीक है, एक ऐसा मेट्रिक जो इंक्लूड करता है हमारी इन्वेंट्री को, हमारे जो प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं जो अवेलेबिलिटी होती हैं, और अगर हमें सफल CPRF चाहिए तो इंपॉर्टेंट है इस ऑर्डर को प्लेस करना जो हमारे दोनों पार्टीज़ को अलाउ करता है कि ताकि उन एक्सप्रेशन को रिसॉल्व कर सके। नाउ रिटेल इवेंट कोलैबोरेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, जो हमारी सुपरमार्केट्स में प्रमोशंस होते हैं और जो हमारे रिटेल इवेंट्स होते हैं उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी डिमांड पर। इन सच सेटिंग्स के लिए हमें कोलैबोरेट करना पड़ता है बिटवीन रिटेलर्स एंड सप्लायर टू प्लान फोरकास्ट रिप्लेनिशमेंट करनी पड़ती है कि इफेक्टिव प्रमोशन हो। तो इनके लिए हमें दो पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ब्रांड और स्पेसिफिक कीपिंग पॉइंट को, ताकि जो ये कोलैबोरेशन को इंक्लूड करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल कौन सी होती है, लाइक इवेंट के लिए टाइमिंग, ड्यूरेशन, प्राइस, एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, और जो टाइमली अपडेशन होता है इन्फॉर्मेशन का अटमोस्ट वही रिक्वायर होता है, वही अकर होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें क्रिएट करना होता है इन इवेंट को स्पेसिफिक फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, और कन्वर्ट करना पड़ता है इसको एक प्लान ऑर्डर में ताकि डिलीवरी हो, फिर उस सेल को मॉनिटर करा जाए ताकि जो भी आइडेंटिफाई करके जो भी चेंजेस आए हैं, एक्सपेक्शंस आए हैं, और को जो भी एक्सपेक्शंस आए हैं उनको डिसॉल्व करा जाए। ठीक है, तो ये थे वेज हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारी सप्लाई चेन के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा चैप्टर नंबर 3। अगर कोई भी डाउट है चैप्टर नंबर 3 में, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत जल्द हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक अच्छे नोट पर ख़त्म करेंगे। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।